और आज पूरा देश डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन कर रहा है। पूरा देश अपने सनमोल रत्न संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई केंद्रीय मंत्री, सांसद और अन्य गणमान्य लोग आज संसद परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री थे। उन्हें साल 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महज एक नाम नहीं बल्कि एक क्रांति है, एक आंदोलन है जिनका जीवन भारत में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना को समर्पित था। मध्य प्रदेश के महू से पेश है डीडी न्यूज संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की यह खास रिपोर्ट। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को हर साल अंबेडकर जयंती के रूप में मनाई जाती है। ये दिन न केवल उनके जीवन और संघर्षों को याद करने का मौका है, बल्कि न्याय, सामाजिक समानता और मानव अधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। डॉक्टर अंबेडकर एक महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, कानून के जानकार और भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक थे। हर साल अंबेडकर जयंती पर लाखों लोग महू के डॉक्टर अंबेडकर जन्मभूमि स्मारक पहुंचते हैं, उस महापुरुष को श्रद्धांजलि देने जो वंचितों की आवाज बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्मारक महू में स्थापित हुआ था और इसका ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यहाँ डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था और उनके फादर उस समय मिलिट्री, ब्रिटिश मिलिट्री थी, उसमें सर्विस में थे। और जैसा कि आप जानते हो कि इस जगह का एक दलितों की बात करें तो उनके लिए सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। इंदौर के महू में स्थित अंबेडकर स्मारक ऐसा इकलौता तीर्थ स्थल है जहां डॉक्टर अंबेडकर की अस्थि कलश के समक्ष हर साल हजारों लोग सामाजिक उत्थान की प्रार्थना लेकर पहुंचते हैं और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बौद्ध निर्माण शैली में बना महू का अंबेडकर स्मारक इसलिए भी खास है क्योंकि बाबा साहब के अनुयायियों ने उनके स्मारक को भी भगवान बुद्ध की तरह ही स्तूप के रूप में विकसित किया है। एक अलग ही तरह का एक उत्साह लोगों में रहता है कि बाबा साहब का जन्म इस दिन हुआ, उसको ऐतिहासिक तारीख मानते हुए महू और उसके आसपास के लोग तो आते ही हैं, उससे दूर दूर के और भी लोग आते हैं। और एक और बड़ी खासियत है, सभी पार्टियों के वहाँ लोग आपको दिखाई देंगे। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने विपरीत परिस्थितियों में जन्म लेकर भी शिक्षा, समानता और न्याय को अपना लक्ष्य बनाया। ये शहर गर्व करता है कि वो बाबा साहेब की जन्मस्थली है। हमको बहुत अच्छी खुशी हुई यहाँ का पूरा देख के, सब कुछ इधर पुलिस वाले का प्रोटेक्शन, सब कुछ मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ पे एकदम शांति से सब कुछ हो रहा है। यहाँ का प्रोग्राम हमेशा से अच्छा रहा है इतने सालों से, और इस बार भी मैं बोल रहा हूँ आपको अच्छा ही रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने और उनके जन्म स्थान को एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करने में मौजूदा केंद्र सरकार की भी अहम भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में महू को न सिर्फ पर्यटन नक्शे पर उभारा गया, बल्कि यहाँ बुनियादी सुविधाएं भी तेजी से विकसित की गईं। बहरहाल डॉक्टर अंबेडकर का जीवन सिखाता है कि बदलाव की शुरुआत हिम्मत और शिक्षा से होती है। मानव जीवन का परम उद्देश्य मन का विकास होना चाहिए और इसी सोच की जड़ें पड़ी थी यही महू की इस धरती पर, जहां अंबेडकर का जन्म हुआ। जाति भेदभाव और असमानता से लड़ते हुए उन्होंने करोड़ों भारतीयों को सोचने, बोलने और आगे बढ़ने का अधिकार दिलाया। आज भी यह जन्मभूमि सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि एक चेतना है जो हर पीढ़ी को जगाती है। श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, महू।
डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि अगर एक देश को महान राष्ट्र बनना है तो उसे सबसे पहले एक अनुशासित राष्ट्र बनना होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा हाशिए पर खड़े हर इंसान की बराबरी की पहली सीढ़ी है। आज हम बात करेंगे पिछले 10 सालों से किस तरह से केंद्र की मोदी सरकार बाबा साहेब के सपनों को मूर्त रूप देने में जुटी हुई है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। 14 अप्रैल 2018 केंद्र की मोदी सरकार ने ग्राम स्वराज अभियान का शंखनाद किया। उद्देश्य था बाबा साहब के बताए समाज के आखिरी पायदान के लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाकर सबका साथ सबका विकास के जयघोष को चरितार्थ करना। इससे पहले ही साल 2016 में पीएम मोदी ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किए गए विशेष ऐप का नाम बाबा साहब के सम्मान में भीम रखा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद ही पीएम मोदी ने संविधान के निर्माता बाबा साहब के सम्मान में लंदन स्थित उनके घर को खरीदा। साल 2015 में लंदन में किंग हेनरी रोड पर डॉक्टर अंबेडकर स्मारक का उद्घाटन किया। बी.आर. अंबेडकर की 125वीं जयंती संयुक्त राष्ट्र में पहली बार अप्रैल 2016 को मनाई गई। बाबा साहब के जीवन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थानों को तीर्थस्थल के रूप में विकसित किया गया। नाम दिया पंचतीर्थ, जिसमें महू में उनका जन्म स्थान, लंदन में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक, उनकी शिक्षा भूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, मुंबई में चैत्य भूमि और दिल्ली में उनकी महापरिनिर्वाण भूमि शामिल है। बाबा साहब के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पंचतीर्थ बनाया है, चाहे उनको जन्म स्थान हो, चैत्य भूमि जहां उनका क्रिमेशन हुआ, 27 अलीपुर रोड हो, लंदन में जहां बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण किया था तो उन्होंने पंचतीर्थ बनाया। पीएम मोदी ने 13 अप्रैल 2018 को 26 अलीपुर रोड स्थित बाबा साहब के महापरिनिर्वाण स्थल को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक के नाम से उद्घाटन किया। साल 2015-16 तक डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष पर राष्ट्रव्यापी समारोह आयोजित किया गया। पीएम मोदी ने 2015 में नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की आधारशिला रखी। अंबेडकर के नाम पर स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया गया। प्रत्येक वर्ष नवंबर के 26वें दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। प्रथम संविधान दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। 6 दिसंबर 2015 को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष समारोह के तहत 2 स्मारक सिक्के जारी किए गए। डॉक्टर अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना के तहत 2024 में 90 लाभार्थियों को 215.64 लाख रुपए जारी किए गए। से मोदी जी 2014 में हुए तो बाबा साहब के लिए क्या किया गया, वहाँ 26 नवंबर को मनाया गया संविधान दिवस। कांग्रेस उसको विरोध करती रही, कहती थी अरे जब 26 जनवरी है ही है तो क्यों मना रहे हैं। लेकिन 2 दिन का विशेष अधिवेशन मोदी जी ने पार्लियामेंट का किया और संविधान दिवस जो है मनाया जाता है बाबा साहब के सम्मान में। देश भर में 30 से अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र शुरू किए गए। माध्यमिक विद्यालय परीक्षा 10वीं के SC और ST के मेधावी विद्यार्थियों के लिए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार योजना चलाई गई। माध्यमिक विद्यालय परीक्षा 12वीं के SC और ST से संबंधित मेधावी विद्यार्थियों के लिए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार योजना से 2024 में 19 लाभार्थियों को 7.20 लाख रुपए दिए गए। धीरज कुमार के साथ कुमार आलोक की रिपोर्ट, DD न्यूज।